सुप्रभात बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो है क्लास 1 के लिए और विषय व्याकरण, जिसका शीर्षक है चैप्टर 4 में संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर का मतलब होता है संयुक्त जोड़ अक्षर, यानी जिसमें अक्षर जो है जुड़ा हुआ हो यानी संयुक्त हो। तो इसमें संयुक्ताक्षर के बारे में हम पढ़ेंगे इस पाठ में। तो इसमें है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये 4 वर्ण है यहाँ पे दिया गया है, जिसमें है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये 4 वर्ण है जिसको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दो व्यंजनों से इस प्रकार मिलकर बने हैं। क्योंकि संयुक्त व्यंजन ये इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो व्यंजनों का मेल हुआ है। जैसे कि अक्षों में क हलंत प्लस मूर्धन्य स, त्र में त हलंत प्लस छोटी र, ज्ञ में ज हलंत प्लस य और स्र में तलाव्य स हलंत प्लस छोटी र। तो सभी में आपने देखा कि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये ऐसे व्यंजन है जिसमें दो व्यंजन मिले हुए हैं, यानी ये दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार के मेल में आधे व्यंजन ने पूरे व्यंजन के साथ जुड़कर नया रूप बना लिया। तो इसमें आपने देखा कि आधे व्यंजन ने यानी हलंत जहाँ भी लगा रहता है उसका मतलब होता है कि वह अक्षर जो है आधा है। तो यानी यहाँ पे क हलंत, जो हलंत या तो हलंत और तलव्य सो हलंत का मतलब है ये आधा है, यानी क आधा है, जो आधा है, तो आधा है और तलव्य सो भी आधा है। तो इसमें जो है आधे व्यंजन ने जो है पूरे व्यंजन के साथ जुड़कर नया रूप बनाया है, यानी पूरे व्यंजन के साथ जुड़ करके और नया रूप बनाया है जो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र है। तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं यानी कहलाए। तो जब आधा व्यंजन पूरे व्यंजन के साथ जुड़े लेकिन अपना रूप पूरी तरह से नहीं बदले, तब उनका मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर होते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद इसका रूप बदल जाता है, लेकिन जब आधा व्यंजन पूरे व्यंजन के साथ जुड़ते हैं और अपना रूप नहीं बदलते हैं तब उसको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो इसको उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जैसे में मक्का। तो मक्का में क्या है कि यहाँ पे आधा व्यंजन है और ये पूरा व्यंजन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका रूप नहीं बदला है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर कहेंगे। तो उसी प्रकार पत्ता, बच्चा, गुब्बारा, मक्खी, पुस्तक, भुट्टा और लड्डू आदि शब्दों में जो है संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया, यानी जितने भी इसमें रंगीन वर्ण जो दिए गए हैं जो संयुक्त है यानी आपस में जुड़े हुए हैं, यानी दो व्यंजन है, जो आधा व्यंजन जो है पूरे व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम और इसका रूप जो है नहीं बदला है, इसका रूप ज्यों का त्यों है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसके बाद है इन्हें भी जानिए कि आधा रो, यानी आधा रो का मतलब होता है कि जब हम रो में हलंत लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है आधा रो। तो जब आधा रो जब दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है तो तब यह व्यंजन के सिर पर बैठ जाता है, जैसे मिर्च, चर्च, कर्म, पर्वत, नर्तक। तो बच्चों, जब आधा रो जो होता है, जब आधा रो जो है जब दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है, जब जहाँ पे यानी रो हलंत होता है और जब वो उसके आगे जो जुड़ने वाले व्यंजन होते हैं उसके साथ जब जुड़ता है वह, तो वह जो है उसके सिर पर बैठ जाता है। सिर का मतलब है यानी उसमें रेफ लग जाता है, यानी ये रो जो है रेफ में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया मिर्च। तो मिर्च में क्या है कि चौ से पहले यानी आधा रो आया है, तो आधा रो जो है यहाँ पे रेफ में बदल गया। उसी प्रकार चर्च में कर्म, पर्वत, नर्तक आदि शब्दों में यानी आधा रो का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है कि आधा व्यंजन जब छोटी रो के साथ जुड़ता है तब छोटी रो उस व्यंजन के पेट में घुस जाता है, यानी जब आधा व्यंजन जब रो के साथ जुड़ता है, जब कोई आधा व्यंजन हो और वह पूरी रो के साथ जुड़ता है तब
छोटी रॉ जो है उस व्यंजन के पेट में घुस जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रण, प्रण में क्या है यहाँ पे कि आधा व्यंजन जो है वो जब जो है रॉ के साथ जुड़ता है, यानी रॉ के साथ जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ये जो है ये इस रॉ में बदल जाता है, यानी इस रॉ, ये चिन्ह है जिसको रॉ पदेन की मात्रा भी कहा जाता है। तो ये जो है व्यंजन के पेट में घुस जाता है, यानी यहाँ पे प जो है एक व्यंजन है और यहाँ पे ये इसका चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार क्रम, ग्रह, वज्र, भ्रमण आदि शब्दों में जो है यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। यानी ये जो है आधा व्यंजन है जो रॉ के साथ जुड़ा है और रॉ के साथ जुड़ने पर जो है उस व्यंजन के पेट में घुस जाता है, यानी ये जिसको हम रॉ पदेन की मात्रा भी कहते हैं। इसके बाद है कि आधा टो, आधा टो का मतलब यानी टो हलंत या आधा डो यानी डो हलंत जब छोटी रॉ के साथ जुड़ता है तब छोटी रॉ वर्ण टो या डो के पैर में पड़ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आप ये समझना है कि टो हलंत यानी जब आधा टो हो या आधा डो हो, जब वो उसको हम छोटी रॉ के साथ यानी ये रॉ जो है इसके साथ जब हम जोड़ते हैं तब जो है वह रॉ वर्ण के यानी रॉ जो अक्षर है उसके उस वर्ण के टो या डो के पैर में पड़ जाता है। तब रॉ वर्ण जो है टो या डो के पैर में पड़ जाता है। पैर का मतलब है यानी नीचे में लग जाता है, जैसे ट्रक, ड्राम, ड्रम, ड्रामा, ड्रेस आदि शब्द यानी उदाहरण के लिए दिए गए हैं, जिसमें है कि यानी आधा टो और आधा डो यानी जब रॉ के साथ जुड़ जाता है, यहाँ पे जब रॉ के साथ जुड़ते हैं तो वह जो है टो या डो के नीचे में यानी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रक में, ट्रेन में आदि शब्दों में किया जाता है। तो इस पाठ में आपने संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और रॉ के बारे में भी जाना कि कहाँ पे रॉ जोड़ने के बाद कैसे यानी रेप की मात्रा या रॉ पदेन की मात्रा हम कैसे प्रयोग करते हैं और कहाँ पे रेप का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे रॉ पदेन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इस पाठ में बस इतना ही।